आज हम 11 के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम जो क्वेश्चन शुरू करेंगे वह है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। डाइजेशन, आप जानते हैं जो डाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। इन केस ऑफ मैन न्यूट्रिशन इज होलोजिक man is omnivorous in nature. Omnivorous, that means सर्वाहारी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड उसे कहते हैं जिससे निकले हुए डाइजेस्टिव जूस डाइजेशन में भाग लेते हैं। तब उसके बाद हम लोग डील करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। द ट्यूब बिटवीन माउथ एंड एनस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। इन केस ऑफ हर्बीवोरस, elementary canal is longer than elementary canal of carnivorous. But here we discussed on digestive system of man. Digestive system जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे जो न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं पोषण। इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन and irrigation are collectively known as nutrition. Collectively known as nutrition. Ingestion, जब भोजन अंदर लिया जाता है, अब उस भोजन का डाइजेशन होगा, पाचन क्रिया होगी। पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा अर्थात अवशोषण होगा, और अवशोषण के बाद जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे कहेंगे एसिमिलेशन। साथ ही साथ उस ऊर्जा का उस जंतु के द्वारा यूज किया जाएगा और लास्ट में अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकलता है। तो शरीर से अनपचे भोजन बाहर निकलने की क्रिया को इगेशन कहते थे। यहाँ हमने देखा इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिशन। वी नो दैट न्यूट्रिशन इज होलोजिक एंड मैन इज ओमनिवोरस इन नेचर। तो इसमें हम लोग अब देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने भागों में बांटे जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम At first, digestive system is divided into two parts, that is digestive gland
digestive glands and alimentary canal. Alimentary canal. डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड नाम से स्पष्ट है जो पाचन ग्रंथि है। तो वैसे ग्रंथि जिससे निकले हुए जूस पाचन में भाग लेते हैं उसे डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव juices are secreted from digestive gland, which digests the food, तो यहाँ हम लोग देखेंगे व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, द ट्यूब बिटवीन माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस इज नोन एज elementary canal. We know that the tube between mouth and anus is known as alimentary canal. Digestive glands are follows. It is follows. Salivary gland, liver, pancreas, gastric gland and intestinal gland. तो हमने क्या देखा? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। डाइजेशन, इसको कहा जाता है पाचन। नाम से स्पष्ट है। इसका डेफिनेशन भी कुछ हम लोग देख लें, जिसमें देखेंगे डाइजेशन is that type of biological process in which macromolecules of food converts into micromolecules of food by the action of
action of enzymes which is able for absorption. इसमें हमने क्या कहा, जो डाइजेशन इज दैट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो का तात्पर्य जो होता है बड़ा, और माइक्रो का मतलब हो गया सूक्ष्म, तो बड़े भोज्य पदार्थ के कण को सूक्ष्म कण में एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, जो अवशोषण के योगोपाचन कहलाता है। जैसे बड़े भोज्य पदार्थ के कण को, जैसे मान लेते हैं प्रोटीन है, तो प्रोटीन को साधारण रूप एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। एमिनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, दैट एमिनो एसिड इज एब्जॉर्ब्ड, सो दैट इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। बड़े भोज्य पदार्थ के कणों को सूक्ष्म कण में एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, जो अवशोषण के योग्य हो वह पाचन कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, मैक्रोमोलिक्यूल से बड़ा रूप है। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो उसको सिंपल रूप ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वह ग्लूकोज अवशोषण के योग्य हो जाता है। फलतः इसी पूरे क्रिया को पाचन कहा जाता है। Now we come on digestive salivary gland. Salivary gland, जिसको कहते हैं लार ग्रंथि। Saliva is secreted from salivary gland, लार का निष्कासन कहाँ से होता है, कहाँ से सेक्रेट होता है वह, तो सैलिवरी ग्लैंड से। सलाइवा इज अल्केलाइन इन नेचर, अल्केलाइन इन नेचर। 1 to 1.5 liter saliva is secreted per day. तो हमने क्या देखा, सलाइवा का निष्कासन कहाँ से होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड से होता है। सलाइवा इज अल्केलाइन इन नेचर, यह क्षारीय माध्यम का होता है, और 1 to 1.5 लीटर सलाइवा इज सेक्रेटेड पर डे। प्रतिदिन कितने लार का निष्कासन होता है, तो 1 से 1.5 लीटर। देयर आर 3 pairs and 3 type of salivary glands are found. तो 3 तरह का 3 जोड़े पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। सब मैग्जिलरी सैलिवरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। हमने क्या देखा, जो 3 पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, सब मैग्जिलरी सैलिवरी ग्लैंड और सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड
के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड जो प्रत्येक कान के नीचे अवस्थित होता है और दैट इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मैन। यह मनुष्य में पाए जाने वाला सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है जो प्रत्येक एक्सटर्नल ईयर के नीचे अवस्थित होता है। वह एक्सटेंशंस डक्ट के द्वारा माउथ में खुलते हैं। तो एक्सटेंशंस डक्ट के द्वारा माउथ में खुलकर लार को माउथ में पहुंचाने का काम करते हैं। अब यहां हम क्या देख रहे हैं, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में ही जब वायरल इन्फेक्शन होता है तब मम्स रोग उत्पन्न होते हैं, गलसोध जिसको कहा जाता है। तो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में जब वायरल इन्फेक्शन होता है देन प्रोड्यूसेज मम्स डिजीज। सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, submaxillary salivary gland is found just besides of teeth, that opens into mouth by Wharton's duct। किस नली के द्वारा वह माउथ में खुलता है तो उसे कहते हैं वार्टन्स डक्ट। बट सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड इज सिचुएटेड जस्ट अंडरनीथ द टंग। यह जीभ के ठीक नीचे अवस्थित होते हैं और वह जिस नली द्वारा माउथ में खुलते हैं उसे कहा जाता है सबलिंगुअल डक्ट। सबलिंगुअल डक्ट, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, it is the largest salivary gland of man. It is situated just underneath the each external ear. External ear हमने क्या, it is the largest salivary gland of man. It is situated just underneath the external ear. It opens into mouth by extensions, duct. By extensions duct. It is better to say that duct is related to carries the saliva. If viral infection takes place in the salivary gland, then forms mumps disease. गलसोध, मम्स डिजीज। तो यहां हमने क्या देखा, जो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड
जो कि प्रत्येक एक्सटर्नल ईयर के नीचे अवस्थित है, उसमें जब वायरल इन्फेक्शन होता है तब कौन सा रोग उत्पन्न हुआ, तो उससे कहा जाता है मम्प्स डिजीज। तो अब हम लोग दूसरा देख लें सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड, it is situated just besides of teeth. It opens by Wharton's duct. Sublingual salivary gland. It is situated just underneath the tongue. Just underneath the tongue. It opens by sublingual duct. तो इसमें हमने क्या देखा, जो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड सबसे बड़ा है, उसके बाद जो टीथ के बगल में पाया जाता है उसे कहते हैं सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड, और जीभ के नीचे वाले पोजीशन को कहते हैं सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड और सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लीवर के बारे में देखेंगे।